बच्चों बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इसमें बच्चों जो सबसे फर्स्ट है वो है काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर। इसको प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। बच्चों ये 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर ये चलती चली जाती हैं। सेकंड में आता है बच्चों होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। बच्चों ये 0 से स्टार्ट होती हैं और फिर ये आगे चलती चली जाती हैं। थर्ड में आता है बच्चों इंटीजर यानी पूर्णांक। बच्चों इसमें प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। फोर्थ में आता है बच्चों रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। बच्चों वो सारे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्मेट में दिखा सकते हैं वो सारे होते हैं रेशनल नंबर। बच्चों यहाँ पर P और Q ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और जो नीचे जो Q है डिनोमिनेटर में ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4, 1/7, 10/3, 3/4 ये सारे बच्चे जो हैं ये क्या है रेशनल नंबर। इसमें बच्चों नीचे जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर अगर 0 आएगा तो वो चल सकता है। फिफ्थ आता है बच्चों इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बच्चों वो होती है जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों P और Q जो हैं वो इंटीजर होते हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई। बच्चों यहाँ पे ये चीज़ देखनी है आपको कि बच्चों जो रूट के अंदर है, जैसे ये √2 है, √3 है, √9 है, तो बच्चों ये जो √2 और √3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो तो इरेशनल नंबर होता है। और अगर रूट के अंदर जैसे ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जैसे 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, इसी तरह 3 को 3 से इंटू करोगे तो 9 आएगा। तो एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर आ रहे हैं ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे 9 है, 9 किसकी स्क्वायर होती है 3 की, तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 3। ये जो है ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी रूट के अंदर कभी भी अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तभी उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह बच्चों जैसे पाई है, पाई भी एक क्या है प्योरली इरेशनल नंबर है। बच्चों कभी कभी आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आती है रियल नंबर की, यानी कभी भी आपके पास कोई नंबर अगर पॉइंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी पॉइंट फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको देख के आप कैसे मतलब डिसाइड करोगे कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। बच्चों जैसे पॉइंट के बाद जैसे 5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25, यानी पॉइंट के बाद ये 2 स्टेप के बाद ये रुक गया। अगर 7 को आपने 2 से डिवाइड करा तो ये आया 3.5, यानी पॉइंट के बाद ये भी रुक गया। जैसे जब आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.2। जब भी बच्चों आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करा और अगर उसके पॉइंट के बाद के नंबर रुक गए, यानी कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया, अगर पॉइंट के बाद वो नंबर रुक गया है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर पॉइंट के बाद वो चलता चला गया तो उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे बच्चों जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.333 और ये सो ऑन चलता चला जाएगा। अगर जैसे मान लो 1 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.142857, 142,857 और ये इसी तरह से चलते चले जाएंगे। या तो बच्चों रिपीटेशन जो है वो एक एक डिजिट की होगी, या वो 2 डिजिट की होती है, या वो 6 डिजिट की भी हो सकती है। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रुकता नहीं है और वो चलता चला जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी रिपीट कर रहा है नंबर बार बार। इसी तरह बच्चों जब आप √5 को पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 2.236067978। इसमें बच्चों ये होगा आपके पास कि पॉइंट के बाद ना तो ये रुकेगा और ना ही ये अपने आप को रिपीट करेगा। सेम यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही होगा। तो अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ना तो रुकता है ना वो रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बच्चों यहाँ पर 3 केस आए, या तो पॉइंट के बाद नंबर रुक जाएगा, या वो रिपीट करेगा, या तो ना वो रिपीट करेगा ना वो रुकेगा। तो अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रुक जाता है
तो वो रेशनल है। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रुकता नहीं है मगर अपने आप को रिपीट कर देता है तो भी वो रेशनल है। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ना तो रुक रहा है ना वो अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जैसे बच्चों 5/4 है तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.25। यानी 10/3 है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.333। ये 1/7 है, ये डिवाइड करने पे ये आएगा। 15/80 है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा। जब आप 30 को 13 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। और जब आप 19 को 22 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। बच्चों यहाँ पर पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट आने के बाद ये जो है डिवाइड रुक गया, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी 142857 142857 ये बार बार रिपीट होगा, तो यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। सेम बच्चों यहाँ पर भी आप जब 15 को 80 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.1875, यानी ये क्या है, यहाँ पर आके ये रुक गया, यानी क्या है, टर्मिनेटिंग है। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पर बच्चों जब आप 19 को 22 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बच्चों जब आपने इसको इससे डिवाइड करा, फिर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, फिर आपने इसको बताया कि टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कभी कभी बिना डिवाइड करे ये आप बताओ कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में आपको करना ये है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको आप पहले प्राइम फैक्टर में लिखें, यानी 4 को आप लिख लो 2 × 2। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को तो 3 लिखोगे, 7 को 7 ही छोड़ दो आप। जैसे 80 है, 80 को जब आप प्राइम फैक्टर में लिखोगे तो आएगा 2 2 2 2 और 5। सेम इसको ऐसे ही रहने दो, जब 22 को आप लिखोगे तो आएगा 2 × 11। बच्चों जब कभी भी नीचे वाले नंबर को प्राइम फैक्टर में जब आप लिखोगे और अगर 2 या 5 या दोनों आएगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा जैसे कभी 3 आ गया, 7 आ गया या 11 आ गया तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बच्चों लास्ट एक क्वेश्चन ये उठता है कि कभी हम ये देखते हैं नॉर्मली कि पाई को हम लिखते हैं 22/7। बच्चों पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है, बल्कि ये इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। बच्चों पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 3.14159265 ये है। और जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.142857 और इसके आगे। बच्चों इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, इसलिए हम पाई को 22/7 मानते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है बल्कि ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। और इसमें बच्चों जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है नंबर वो रिपीट करेंगे। तो जब नंबर रिपीट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और जो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ तो ना तो नंबर रिपीट करेंगे और ना ही ये रुकेंगे, तो इसलिए पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है।